दैवीय और असुरी, इन दोनों प्रवृत्तियों में क्या अंतर है? आप भी हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का नहीं, जबकि दोनों आपकी ही संतान है। हे परमपिता, अगर हमारा अपमान ही करना था तो हमें आमंत्रित क्यों किया? दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसो प्रोक्त असुरं पार्थ में शृणु। नमस्कार, उदयनी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। देवता और असुर, इन पर बहुत ही कहानियाँ आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि सतयुग में देवता और असुरों के अलग अलग लोक थे। दोनों अपने अपने लोकों में रहते थे। फिर आया त्रेता युग, जिसमें देवता और असुर एक साथ एक ही धरती पर दिखाई दिए। उदाहरण स्वरूप राम और रावण। फिर आया द्वापर युग, जब देवता और असुर एक ही वंश में पैदा होने लगे। उदाहरण स्वरूप युधिष्ठिर और दुर्योधन। और अब है कलयुग, जब एक ही मनुष्य के अंदर देवता और असुर दोनों निवास करते हैं। वास्तव में ये प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है। दैवीय और असुरी, इन दोनों प्रवृत्तियों में क्या अंतर है? इसके बारे में शास्त्रों में बड़ी अच्छी कथा मिलती है। ये कथा सतयुग की है, जब देवता और असुर अलग अलग लोकों में निवास करते थे। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते अपने पिता के पास ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, आप इस समस्त संसार के जनक हैं। सृष्टि में जो कुछ भी है उनकी उत्पत्ति आपसे हुई है। देव और दैत्य दोनों आपके पौत्र महर्षि कश्यप की संतानें हैं। जिस प्रकार कश्यप की पत्नी अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार उनकी पत्नी दिति से दैत्यों की। अदिति दिति से बड़े हैं, इस कारण दैत्य देवताओं के छोटे भाई हैं, किंतु बल में वे देवताओं से बढ़कर ही है। फिर क्या कारण है कि आज जहाँ देवता स्वर्ग में समस्त सुख भोग रहे हैं, वहीं दैत्य पाताल में निवास करने को विवश है? आप भी हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का नहीं, जबकि दोनों आपकी ही संतान है। मैं इसका कारण समझने में असमर्थ हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये सत्य है कि दैत्य देवताओं के बड़े भाई हैं, और ये भी सत्य है कि बल में भी वे देवताओं से बढ़कर है, किंतु केवल आयु अथवा बल में बड़ा होना श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। श्रेष्ठ होने के लिए सच्चरित्रता एवं बुद्धिमता का होना भी अति आवश्यक है। देवताओं में ये गुण उन्हें दैत्यों से श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन तुम्हारे संदेह को मिटाना भी आवश्यक है। ऐसा करो, देवों और दैत्यों दोनों को ब्रह्मलोक में भोजन के लिए आमंत्रित करो। वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि देवता क्यों दैत्यों से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद तत्काल देवों और दैत्यों के पास गए और उन्हें ब्रह्मदेव का निमंत्रण दिया। देव और दैत्य दोनों अपने दल बल के साथ ब्रह्मलोक भोज के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर सबने परम पिता को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, तुम सभी यहाँ आए हो तो बताओ कि एक साथ भोजन करना पसंद करोगे अथवा अलग अलग, और अलग अलग तो फिर पहले भोजन कौन करेगा? तब असुरों यानी दैत्यों ने कहा, प्रभु, देवता हमारे चिर शत्रु है,
इस कारण हम उनके साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। रही पहले भोजन करने की बात, तो हम देवताओं से बड़े हैं। हमारी माता अदिति भी माता अदिति से बड़ी है। इसी कारण पहले भोजन करने का सौभाग्य तो हमें ही प्राप्त होना चाहिए। जिसके बाद ब्रह्मा जी दैत्यों को लेकर भोजन गृह पहुंचे और उन्होंने सभी दैत्यों के हाथों को लौह दंड के साथ सीधा बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। भोजन की आज्ञा तो मिल गई और सामने थाल में स्वादिष्ट भोजन भी रखा था, किंतु दैत्य खाए कैसे? लौह दंड से बंधा होने के कारण उनके हाथ मुड़कर उनके मुख तक पहुंच ही नहीं सकते थे। कुछ दैत्यों ने तो उन दंडों को खोलने का प्रयास किया, किंतु भला ब्रह्मा द्वारा बांधे गए बंधन को कौन खोल सकता था? अब कोई और उपाय ना देखकर उन्होंने जैसे तैसे खाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। कुछ भोजन उछालकर अपने मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगे, तो कोई पशु जैसे पात्र में मुंह डालकर खाने लगे। देवर्षि नारद ये सब देख रहे थे। आखिरकार थक कर दैत्य ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे परमपिता, अगर हमारा अपमान ही करना था तो हमें आमंत्रित क्यों किया? फिर ब्रह्मा जी ने कहा, चलो देखते हैं कि देवता किस प्रकार भोजन करते हैं। ये कहकर उन्होंने देवताओं को बुलाया। सारे दैत्य प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुक रहे और ताकि देवताओं को अपमानित होते हुए देख सके। देवताओं के साथ भी वही शर्त रखी गई। देवता भी उस प्रकार भोजन करने में असमर्थ हो गए, किंतु फिर कुछ सोचकर सारे देवता आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को प्रेम से भोजन कराने लगे। इस प्रकार उन्हें अपना हाथ मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने भोजन भी किया और ऐसे भोज से उन सभी का आपसी प्रेम भी बढ़ गया। भरपेट भोजन करने के बाद देवता ब्रह्मदेव के पास आए और कहा, परम पिता, इस प्रकार की परीक्षा लिए धन्यवाद। आज जिस प्रकार अपनत्व से हमने भोजन किया है, वैसा पहले कभी नहीं किया। जब दैत्यों ने देवताओं की बुद्धिमत्ता देखी तो वे बड़े लज्जित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। देवता भी उनका आशीर्वाद पाकर वापस स्वर्गलोक चले गए। तब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, हे पिताश्री, आज आपने मुझे भी अमूल्य शिक्षा दे दी। वो बुद्धि और चेतना ही है जो किसी भी जीव को देव या दैत्य बनाती है। ये पौराणिक कथा हमें ये संदेश देती है कि ईश्वर युक्त बुद्धि ही जागृत चैतन्य का निर्माण करती है, जो कि हमें असुर से देवता बनाती है। ओम नमो नारायण।